हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईसी 2025 एग्जामिनेशन। प्रीवियस दो वीडियो में हमने कवर किए थे गद्य संकलन और काव्य मंजरी के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारा आकाश के क्वेश्चंस। अगर चैनल पे नए हो, प्रीवियस वीडियोस मिस आउट हो चुके हैं, देन डू चेक आउट द चैनल। सब्सक्राइब बटन हिट करो सो दैट नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जब भी एक नया वीडियो शेयर हो। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और प्रिपरेशन को भी डाउट्स अगर हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिंदी क्वेश्चंस फ्रॉम सारा आकाश। देख लेते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। समर की भाभी पारंपरिक वर्ग की नारी का आदर्श रूप है, सिद्ध कीजिए। नारी ही नारी के कष्टों का कारण है, उपन्यास के आधार पर समीक्षा कीजिए। सो पहला पार्ट, समर की भाभी पारंपरिक वर्ग की नारी का आदर्श रूप है, सिद्ध कीजिए। सारा आकाश उपन्यास में समर की भाभी पारंपरिक नारी के गुणों का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। वह अपने परिवार के प्रति कर्तव्यपरायण, सहनशील और समर्पित है। उनकी भूमिका परिवार में विशिष्ट होती है, जिसमें वह सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक आदर्श नारी का चित्र प्रस्तुत करती है। उनके चरित्र में वह सभी गुण पाए जाते हैं जो पारंपरिक समाज में एक आदर्श नारी के रूप में माने जाते हैं। वो अपने पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा में निरंतर लगी रहती है और उनके सुख दुख में सहभागी होती है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। नारी ही नारी के कष्टों का कारण है, उपन्यास के आधार पर समीक्षा कीजिए। सारा आकाश उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि कैसे नारी ही नारी के कष्टों का कारण बनती है। उपन्यास में समर और प्रफुल्ला की शादी के बाद समर की भाभी और माँ प्रफुल्ला को संदेह और ईर्ष्या की दृष्टि से देखती हैं। वे प्रफुल्ला के साथ कठोर व्यवहार करती हैं, जिससे प्रफुल्ला को अत्यधिक कष्ट होता है। इस प्रकार महिलाओं के बीच असहयोग और ईर्ष्या की भावना एक दूसरे को कष्ट पहुंचाती है। इस प्रकार सारा आकाश उपन्यास में पारंपरिक नारी के गुणों और उनके बीच के संघर्षों को बड़े ही सजीव और वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास पाठकों को समाज में नारी की स्थिति के बारे में गहन विचार करने के लिए प्रेरित करता है और यह सिखाता है कि नारी की समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग और समझ में निहित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फ्रॉम सारा आकाश। राजेंद्र यादव जी ने अपने विचारों तथा मान्यताओं को वाणी देने के लिए सारा आकाश उपन्यास में जिस पात्र का सृजन किया है वे हैं शिरीष भाई साहब। उक्त कथन को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हुए शिरीष भाई साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सारा आकाश उपन्यास में शिरीष भाई साहब का सृजन राजेंद्र यादव जी ने अपने विचारों और मान्यताओं की वाणी देने के लिए किया है। शिरीष भाई साहब उपन्यास के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जो परंपरागत मान्यताओं और सामाजिक बंधनों से ग्रसित हैं, लेकिन वे अपनी मान्यताओं और धारणाओं को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। शिरीष भाई साहब एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं जो समाज और परिवार की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। वे अपने छोटे भाई समर की समस्याओं में हमेशा उनका साथ देते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। शिरीष भाई साहब का चरित्र एक और पारंपरिक मूल्यों और मान्यताओं का प्रतीक है, तो दूसरी ओर वे आधुनिक विचारों और दृष्टिकोणों को भी अपनाने का प्रयास करते हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने व्यक्तिगत जीवन और विचारधारा को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार सारा आकाश उपन्यास में शिरीष भाई साहब का चरित्र राजेंद्र यादव जी के विचारों और मान्यताओं को प्रतिबिंबित करता है और पाठकों को समाज की वास्तविकताओं के साथ उनके समाधान के लिए प्रेरित करता है। उनके चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि सामाजिक बंधनों और परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और बदलाव की आवश्यकता को समझना भी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करम में लिखा लाए थे कि लड़के धिंगड़े ऊंट हो जाए तब तक खिलाना, सो खिलाएंगे। कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी फीस भी जानी है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। देख लेते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। यहाँ धिंगड़े ऊंट शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है और क्यों? यहाँ धिंगड़े ऊंट शब्द का प्रयोग लड़कों के लिए किया गया है, यह दिखाने के लिए
कि वे बड़े हो जाने पर भी उनकी देखभाल और पोषण करना परिवार का कर्तव्य है। सेकंड क्वेश्चन, बाबूजी ने उक्त बातें समर से कब तथा क्यों कही? बाबूजी ने उक्त बातें समर से उस समय कही जब वह परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा था। बाबूजी ने यह समझाने के लिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने बच्चों की शिक्षा और देखभाल का ध्यान रख रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। थर्ड क्वेश्चन, समर की परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। समर का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। परिवार को अपने बच्चों की शिक्षा, फीस और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समर और उसके परिवार के सदस्य मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनके जीवन को कठिन बना रही हैं। चौथा प्रश्न, बाबूजी का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबूजी एक कर्तव्यपरायण, सहनशील और संघर्षशील व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बच्चों की शिक्षा और देखभाल का ध्यान रखते हैं। बाबूजी अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं और हमेशा उनके भले के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनका चरित्र त्याग और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटते। नाउ इसी आंसर को अगर थोड़े ज़्यादा लिखना है, यू कैन ऐड दीज टू पैराग्राफ्स एज वेल। फर्स्ट पैराग्राफ सेम ही है। सेकंड पैराग्राफ, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कई त्याग किए हैं और उनकी शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बाबूजी का स्वभाव संवेदनशील है और वे परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को बलिदान कर देते हैं। उनकी सहनशीलता और संघर्षशीलता उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। बाबूजी का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखते हैं और अपने परिवार के सुख दुख में समान रूप से सहभागी होते हैं। उनके जीवन के संघर्ष और त्याग उनके चरित्र की मजबूती और महानता को दर्शाते हैं। होप दिस वाज हेल्पफुल। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ताकि वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जैसे ही अपलोड हो। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।